हम अक्सर सोचते हैं कि फेलियर का मतलब है सब खत्म। लेकिन क्या हो अगर फेलियर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम डेविड गॉगिंस की एक अविश्वसनीय कहानी के जरिए इसी बात को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 4030। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पुलअप्स का। लेकिन असली कहानी इस नंबर के पीछे छुपी है, इसके बनने की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए किसी को कितनी बार फेल होना पड़ सकता है? और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, नाकामी के सामने टिके रहने की जिद। तो मिलिए डेविड गॉगिंस से। अपने दिल की सर्जरी से उभरने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने लिए एक नया, लगभग नामुमकिन सा चैलेंज चुना। 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। अपनी पहली कोशिश की तैयारी में ही गॉगिंस ने 40,000 पुलअप्स किए थे। जी हां, 40,000। उनके जुनून का लेवल कुछ ऐसा था। अब बात करते हैं पहली असफलता की। और ये कोई छोटी मोटी नाकामी नहीं थी। गॉगिंस ने ये रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की न्यूयॉर्क शहर में द टुडे शो पर, जहां लाखों लोग उन्हें लाइव टीवी पर देख रहे थे। और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक एक करके समस्याएं आने लगी। उन्हें जो पुलअप बार दिया गया था वो बहुत ज्यादा हिल रहा था और पतला था। 2,500 रेप्स के बाद उनकी बाहों में लैक्टिक एसिड भर गया और उन्हें रुकना पड़ा। इसके बाद तो जैसे इंटरनेट पर नेगेटिव कमेंट्स की बाढ़ आ गई और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। इस बड़ी नाकामी ने गॉगिंस को अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का एक ऐसा टूल इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जो हार को जीत के ब्लूप्रिंट में बदल सकता था। इसे कहते हैं आफ्टर एक्शन रिपोर्ट या AAR। ये फौज में इस्तेमाल होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मिशन का एनालिसिस किया जाता है। इसका मकसद होता है बिना कोई बहाना बनाए जो कुछ भी गलत हुआ उसकी कच्ची सच्चाई को लिखना। ये स्लाइड मानसिकता के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बहाने बनाने की जगह, जैसे बार हिल रहा था, गॉगिंस ने कच्ची सच्चाई को अपनाया। मुझे एक बेहतर बार चाहिए। टीवी की लाइटें गर्म थीं के बजाय मुझे मसल्स को आराम देने की बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए। मतलब उन्होंने बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी ली ताकि वो खुद को और बेहतर बना सकें। AR बनाने के बाद भी सफलता का रास्ता सीधा नहीं था। गॉगिंस की दूसरी असफलता तो और भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुई। इस बार 3200 पुलअप्स करने के बाद उनकी हथेलियों की त्वचा सचमुच फट गई। दर्द इतना भयानक था कि उन्हें फिर से रुकना पड़ा। ये वो पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते और कह देते, शायद ये मेरे बस का नहीं है। ये टाइमलाइन 4030 के लक्ष्य तक के उस मुश्किल सफर को दिखाती है। पहली कोशिश न्यूयॉर्क में, जहां इक्विपमेंट और थकान ने हराया। दूसरी कोशिश में महीनों बाद हाथों की गंभीर चोट ने रोका। और फिर आई तीसरी और आखिरी कोशिश। और आखिरकार सफलता मिली। तीसरी कोशिश के लिए गॉगिंस ने लास वेगास में एक छोटा जिम चुना। इस बार उनके पास सही बार था, अपने AAR से सीखी हुई हर बात थी और एक ऐसा इरादा था जो टूटने वाला नहीं था। और नतीजा 17 घंटों में 4030 पुलअप्स। उन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि 24 घंटे की समय सीमा के काफी अंदर ही इसे पूरा कर दिखाया। गॉगिंस खुद कहते हैं, अगर मैं पहली कोशिश में ही जीत जाता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं असल में कितना मजबूत हूं। ये असफलताएं ही थीं जिन्होंने उनकी असली ताकत को बाहर निकाला। तो गॉगिंस की कहानी से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है? यही कि असफलताओं का इस्तेमाल होशियार और मजबूत बनने के लिए कैसे किया जा सकता है। हर ठोकर एक परमानेंट नहीं होती, बल्कि ये और बेहतर होने का एक मौका है। गॉगिंस की इस चुनौती को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, इसे लिखें। किसी भी नाकामी के बाद सब कुछ लिखें जो सही हुआ और जो गलत। दूसरा, एक जासूस बने, उन चीजों को ढूंढें जिन्हें ठीक किया जा सकता है, जो अपने कंट्रोल में हो। और तीसरा, फिर से प्रयास करें। एक नए प्लान के साथ जल्द से जल्द दोबारा कोशिश करने का समय तय करें। जैसा कि गॉगिंस कहते हैं, असफलता से ही ताकत पैदा होती है। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। गॉगिंस का यह भी मानना है कि अगर कोई कभी कभी फेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुश्किल चीजों को आजमा ही नहीं रहा है। फेलियर तो इस बात का संकेत है कि अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर में ये सोचने वाला सवाल है, ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे असफलता के डर से हम टालते आ रहे हैं? शायद अब उस चुनौती का सामना करने का समय आ गया है,
ये जानते हुए कि हर असफलता आगे बढ़ने का एक नया नक्शा है।